Good afternoon, everyone. Welcome back in my class. So, कल जो हमने टॉपिक किया था, जो विद्युत आवेशन की प्रक्रिया हम समझ रहे थे, तो आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं इस टॉपिक को, जो टॉपिक बीच में रह गया था हमारा। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आवेशन। आवेशन परिभाषा देता हूं, परंतु उससे पहले आपसे थोड़ा सा मैं बात करना चाह रहा हूं। माइक ऑन कर लीजिए। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जो भी आपके न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन पर इनका खोजकर्ता कौन है, इन पर द्रव्यमान होता है वो क्या है, वो मुझे बताएंगे। आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। न्यूट्रॉन का तो जेम्स चैडविक का जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का रदरफोर्ड। प्रोटॉन के रदरफोर्ड। और इलेक्ट्रॉन? कोई और स्टूडेंट बताना चाहे? चलिए मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पास, थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं कि आप आवेश किस प्रकार से पैदा होता है और किस प्रकार से आता है, ताकि ज़्यादा आपको क्लियर हो जाए। प्रोसेस हम देखेंगे आवेशन। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले कि आपके क्या होता है। सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है पदार्थ। जो हमारा ब्रह्मांड है वो पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। जो हमारा ब्रह्मांड है वो पदार्थों से, या द्रव्य हम कह देते इलेक्ट्रॉन का हैं। फंक्शन। हाँ ठीक है, करेक्ट है, बिल्कुल सही बताया आपने। मैं सारा अभी बताता हूँ। तो जो पदार्थ होता है आपका, पदार्थ विभिन्न प्रकार के यौगिकों से मिलकर बना होता है, और जो यौगिक होते हैं आपके, वो अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। परमाणु या अणु से, ठीक है। अणु जो होते हैं वो भी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। समान जो परमाणु होते हैं उनसे अणु मिलते हैं। तो अब मेन जो शब्द आ गया, जो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई आ गई, वो आपकी आ गई परमाणु। पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है? परमाणु है। अब परमाणु के अंदर भी क्या होता है? एक नाभिक होता है, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इनके मध्य विद्युत बल कार्य करता है, और नाभिकीय बल जो नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं वहां पर कार्यरत होता है। इसके अंदर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये आपके सब पार्टिकल होते हैं नाभिक के, आपके परमाणु के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई तो इलेक्ट्रॉन होता है। सबसे छोटी इकाई तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, आप फिर जो नाभिक होता है, तो ऐसा कैसे कि परमाणु को ही हम सबसे छोटी इकाई कहते हैं? कोई बता सकते हैं? चलिए, क्योंकि हम परमाणु को सबसे छोटी इकाई क्योंकि इसलिए कहते परमाणु हैं को ऊपर क्योंकि नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि अकेला जो नाभिक होता है वो, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, और ना ही अकेले इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व होता है। तो ये आपस में, जो आपके नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आपस में बंधे होते हैं, तो अणु का निर्माण करते हैं। इसलिए हम परमाणु को सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो ये जो कण है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मैं इनके बारे में लिख रहा हूं। न्यूट्रॉन आपका, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। पी प्रोटॉन, ई इलेक्ट्रॉन, एन न्यूट्रॉन। पी के जो खोज करता है, प्रोटॉन के जो खोज करता है वो रदरफोर्ड है। आपने 11वीं के अंदर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा भी होगा। इलेक्ट्रॉन के जे थॉमसन है। और जो आपका न्यूट्रॉन है, इसके जेम्स चैडविक हैं। जेम्स चैडविक। फिर मैंने आपसे इन पर आवेश पूछा था। आवेश पूछा था, जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, आपका जो प्रोटॉन होता है, ये धनावेशित होता है, पॉजिटिव आयन होता है, और इसका जो मान होता है आवेश का 1.6 इंटू 10 19 कूलम होता है। 19 कूलम, वेरी गुड। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका ऋणात्मक वो कण होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। समान होता है दोनों आवेश। परंतु जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है, और उसकी प्रकृति मैंने लिखी हुई है सामने, नेगेटिव होती है। -1.6 नहीं आएगा। हाँ, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 मैंने बताया ना, ऋणात्मक। यहाँ पे मान बता रहा हूँ उसका कि वो ऋणात्मक होता है।
ठीक है, जो परिमाण होते हैं हमेशा हम उनका जो परिमाण होते हैं धनात्मक लेते हैं, प्लस माइनस उनकी प्रकृति को बताते हैं हमेशा। यही आप पढ़ेंगे, जो प्लस माइनस होता है वो उनकी प्रकृति को बताता है। प्लस लगाते हैं तो आपका प्रोटॉन का होता है धनात्मक, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ ऋणात्मक लेते हैं। इनका जो द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है प्रोटॉन का, और इसके अंदर आपका 1.63 × 10⁻⁻27 किलोग्राम आपका न्यूट्रॉन सर होता है। 1.67 और ही होता है इसका भी न्यूट्रॉन। इनमें से थोड़ा सा इनका फर्क होता है, हल्के होता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन से, और 10⁻31 किलोग्राम वीडियो होती है। रुक रही मेन है टॉपिक बार हम बार। शुरू करें, कोई बात नहीं, आपकी तरफ से दिक्कत होगी। और माइक बंद करते हैं एक बार सारे। ठीक है, तो ये क्लियर है। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे हल्का कण होता है। तो ये कुछ मान है, आप इनको माइंड में रखें, फिजिक्स में काम आएंगे आपके, नीट जेई आगे जो भी बीएससी, आप चाहे मेडिकल में जा रहे हैं चाहे नॉन मेडिकल फील्ड में आ रहे हैं, हर जगह आपके काम आएंगे जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टॉपिक है वही आवेशन। आवेशन का जो मतलब है इसके अंदर कि दो वस्तुओं के मध्य आवेश के आदान प्रदान को हम क्या कहते हैं, जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या आवेशन कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं आवेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण। प्रक्रिया, स्थानांतरण की प्रक्रिया जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, चार्जिंग आवेशन प्रक्रिया आवेशन कहलाती है। तीन प्रकार के होते हैं आपके आवेशन, हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा आपका चालन, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे संपर्क स्पर्श द्वारा। चालन विधि है इसके अंदर, संपर्क व आप कह सकते हैं स्पर्श द्वारा। तीसरा जो आपका है वो है प्रेरण द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं आपके, प्रेरण द्वारा। ठीक है, तो जो घर्षण के द्वारा है, घर्षण द्वारा मैंने आपको करवा दिया था कल, और आपके चालन द्वारा भी करवा दिया था, परंतु मैं दोबारा आपको बता रहा हूं। पहले हम शुरू करते हैं घर्षण द्वारा। घर्षण के अंदर आपके क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है, चलो मैं यही बताता हूं कि घर्षण द्वारा जो आपका आवेशन होता है इसके अंदर क्या करते हैं, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें क्या होता है, समान परिमाण के अंदर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, एक वस्तु पर क्या आ जाता है, धनावेश हो जाता है, और दूसरे पर क्या हो जाता है, ऋणावेश हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब दो वस्तुओं का आपस में घर्षण करवाया जाता है तो उनमें क्या हो जाता है, समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात एक वस्तु धनावेशित हो जाती है और एक वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। और यह इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। क्यों होता है इलेक्ट्रॉनों के कारण जो विद्युतीकरण होता है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो नाभिकीय बल जो होता है वो नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के मध्य विद्युत चुंबकीय बल होता है, और विद्युत चुंबकीय बल जो होता है वो नाभिक से, तो इस कारण से क्या होता है, नाभिक में से प्रोटॉनों को मुश्किल होता है और इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करना ज्यादा आसान होता है। इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है, और इलेक्ट्रॉनों के विनिमय की वजह से ही विद्युतीकरण होता है। उसी की वजह से जो हो आपका धनावेश और ऋणावेश होता है। जैसे आपसे मैंने कल बताया था आपको कि जो धनावेश वस्तु होती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, और जो ऋणावेशित होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? घर्षण के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगा। दूसरा जो आपका आ जाता है वो आ जाता है चालन द्वारा।
इसके अंदर घर्षण के अंदर जो आपका आवेश का जो संरक्षण होता है वो नियत रहता है, मतलब इसमें ना तो आवेश की उत्पत्ति होती है और ना ही उसमें आवेश नष्ट होता है, परंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर उतने ही परिमाण का गमन कर जाता है। एक में उतनी कमी हो जाती है और दूसरे में उतनी वृद्धि हो जाती है। अगला जो टॉपिक है चालन द्वारा या संपर्क द्वारा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है तो समान प्रकृति के आवेश स्थानांतरण के कारण अनावेशित जो चालक है समान प्रकृति से क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। मतलब जो आवेशित चालक है, अगर आपका वो धनावेशित चालक है, उसको किसी उदासीन चालक के पास संपर्क लाएंगे, चाहे हम उसको तार से जोड़ दें, चाहे उनका स्पर्श करवा दें, तो उससे क्या हो जाता है कि जिस प्रकृति का हमने जो आवेशित चालक उसके संपर्क में लेके हैं, उसी प्रकृति का हमारा क्या हो जाता है, जो उदासीन चालक होता है वो आपका आवेशित हो जाता है। जहां कह सकते हैं कि जो धनावेशित अगर लेके आते हैं तो वो भी धनावेशित हो जाता है, अगर हम ऋणावेशित को लेके आते हैं तो ऋणावेशित हो जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। तो आप इसके अंदर देखेंगे कि ऋणावेशित से ऋणावेशित हो जाता है और धनावेशित जब भी छड़ हम इसके साथ संपर्क में लेके आते हैं तो आपके क्या हो जाता है, ये धनावेशित हो जाता है। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि किसी गोले को कोई आपके विद्युत स्टैंड पर रखा हुआ है, जैसे ही हम इसके पास छड़ लेके आते हैं, अगर धनावेशित छड़ के संपर्क में लेके आते हैं, जब दूसरी वस्तु है एक संपर्क करवाते हैं, संपर्क से पहले क्या होता है, उदासीन होता है, और जैसे ही हमने इस पर संपर्क करवा दिया, संपर्क करवाने के बाद में क्या हो जाता है, समान आवेश वस्तु पर आ जाता है, समान आवेश वस्तु पर आ जाता है। और जैसे ही हम दूसरी जो आवेशित चालक है उसको हटा लेते हैं, तो जो हमारा उदासीन वस्तु है, उदासीन चालक है, जहां हमारा जो गोला है या पिंड है, इसे उसके बाद में क्या हो जाता है कि इसकी पूरी सतह पर आवेश समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। क्योंकि चालक जो होता है, चालक के अंदर जो आवेश होता है, उसको आवेश देने पर वो समान रूप से उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। सतह पर हो जाता है ना, पूरे उसके अंदर वितरित नहीं होता, और जो उसकी सतह होती है सतह पर ही वितरित होता है आवेश। और जो विद्युत रोधी होता है उसमें चालक आगे गमन नहीं कर पाता, जो आवेश तक गमन नहीं कर पाता है, इस कारण से उसे हम विद्युत रोधी कहते हैं पदार्थों को। तो ये आपका क्या था, चालन द्वारा आवेशन था। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन, कुछ स्टूडेंट अटेंडेंस आपकी लगाकर उसी समय बाहर चले जाते हैं, तो आपकी अटेंडेंस इसमें शो होती है, किसी की 1% शो होती है, जो स्टूडेंट फुल लगाते हैं उनकी फुल अटेंडेंस शो होती है। तो कृपया क्लास के अंदर बने रहा करें, बाहर लॉग आउट ना हुआ करें, एग्जिट ना करा करें। तो जो तीसरा प्रोसीजर है, तीसरा जो प्रोसेस है वो आपका है प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा जो पिछले दो जो आवेशन की वीडियो विधियां बीच पढ़ी बीच में है, रुक रही है। नेटवर्क की इशू हो सकता है, आपकी आवाज मेरे पास आ रही है। जो आपने जो पिछली दो आवेशन की जो विधियां पढ़ी हैं, वो उसमें के अंदर हम जो चालक होते हैं, जो दो चालक वस्तुएं होती हैं या पिंड होते हैं, उनको संपर्क में लाते हैं, एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं। परंतु जो आपका प्रेरण जो है, प्रेरण द्वारा जो आवेशन है, इसके अंदर सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर क्या है, वस्तु का स्पर्श नहीं करवाया जाता, दोनों वस्तुओं का संपर्क नहीं होता, परंतु एक दूरी पर रख देते हैं, एक कोई अल्प दूरी होती है उस पर रखी जाती है वस्तु को। तो लिखते हैं, जब किसी आवेशित चालक को
आवेश क्षण, आवेश चालक से स्पर्श न करवाकर, अच्छी लैंग्वेज लिखेंगे, करवाकर एक अल्प दूरी पर रखते हैं। सर वीडियो रुक रही है। सर वीडियो रुक गई है। सर वीडियो पॉज हो रुक गया है। Okay, welcome back. Sorry for inconvenience. There was an internet issue. So शुरू करते हैं हम। हमारा जो टॉपिक बीच में चल रहा था, जो तीसरा टॉपिक था प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन के अंदर क्या है कि जैसे हमारे उसके अंदर क्या थे, दोनों वस्तुओं को संपर्क में लेके आते थे। इसमें संपर्क में ना लाकर एक निश्चित दूरी पर रखते हैं, और निश्चित दूरी रखने पर जो आपका आवेशित चालक से आपका जो अनावेशित चालक होता है वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। परिभाषा के अंदर जैसे लिखा हुआ है, जब किसी आवेशित चालक को अनावेशित चालक के स्पर्श न करवाकर एक अल्प दूरी पर रखने पर भी अनावेशित चालक आवेशित हो जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की प्रकृति हमारे उस पर आती है। जैसे हमारे घर्षण था तो एक पर धनावेश आ जाता है, एक पे ऋणावेश आ जाता है। और जो आपका चालन था उसके अंदर क्या आ जाता है, समान प्रकृति का ही आवेश आता है। परंतु इसके अंदर क्या होता है कि जब हम आवेशित चालक, जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास कोई अनावेशित चालक है जिसे हमने विद्युत रोधी स्टैंड पर रखा हुआ है, तो जब हम किसी आवेशित चालक, दूसरा जो आवेशित चालक है हमारे पास, इसे विद्युत पर रखा हुआ है और ये हमारा क्या है, धनावेशित है। इसकी सतह पर आपने बनाना है, ऐसे नहीं बीच में आपने बनाना है, सिर्फ सतह पर इसको बनाना है। तो जैसे ही हमने एक अल्प दूरी पर रखा हुआ है, तो प्रेरण की वजह से क्या होता है कि इसके जो आपका जो ए गोला है ये आपका आवेशित है, जो आपका बी है ये आपका उदासीन है। तो आपके जो ए चालक, इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेरण के कारण बी गोले के जो है इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाता है। इस पर क्या आ जाता है, आपके विपरीत प्रकृति का आ जाता है, और दूसरे सिरे पर क्या आ जाता है, आपके धनावेश आ जाता है। या यूं कह सकते हैं कि अगर हम इसके पास कोई तीसरा अगर गोला पास में रखते हैं तो प्रेरण की वजह से इसमें क्या आ जाता है, आपके यहां पर इसके क्या आ जाता है, विपरीत दिशा के अंदर क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, उतनी ही मात्रा की। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि जो आपका, अगर आपके पास दो गोले हैं, अगर हम आवेशी चालक के पास में कोई उदासीन चालक रखते हैं, तो इसके अंदर आपके क्या होता है कि इसके एक सिरे पर आपके क्या आ जाता है, अगर यहाँ पर मैं धनावेश चालक ले रहा हूं तो यहाँ पर इसके जो सामने है चालक, जो आपका अनावेश चालक है, इसका जो सिरा आवेशी चालक के सामने है उस पर इसके विपरीत प्रकृति का, अगर यहाँ पर धनावेश है तो यहाँ पर ऋणावेश आ जाएगा, और दूसरे सिरे पर आपके क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। और जैसे ही हम क्या करते हैं, इस गोले को हटा लेते हैं, गोले को हटाने के बाद में जो B है और जो C है, ये दोनों जो संपर्क में रखे हुए हैं, इन पर क्या हो जाता है, आवेश आकर्षण प्रकृति का होता है, प्लस माइनस होता है, विपरीत प्रकृति का, इनके मध्य क्या हो जाता है, आकर्षण हो जाता है। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका धनावेश है, जो प्रेरण के अंदर यहाँ पर धनावेश है और यहाँ पर इसके विपरीत आवेश आता है। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं यहाँ पर ऋणात्मक लेता तो यहाँ पर धनात्मक आ जाता। ऐसा क्यों होता है, अगर मैं धनावेशी चालक को किसी भी उदासीन चालक के पास लेके आता हूं, अनावेशी चालक के पास लेके आता हूं, तो धनावेशित चालक के अंदर जो धनावेश होने के कारण इसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे सतह से बाहर तो नहीं जाएंगे, परंतु इस सतह पर क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर समायोजित हो जाते हैं। इस कारण से इसका ये वाला सिरा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और दूसरा जो सिरा होता है आपके संपर्क की वजह से ये धनावेशित हो जाता है। और जैसे ही इन गोलों को हटा लेता हूं तो इनके दोनों के जो आयन हैं दोबारा से चालन होकर यहाँ पर इस सिरे को ऋणात्मक कर देते हैं और इस सिरे को धनात्मक कर देते हैं। और जैसे ही इन दोनों गोलों को मैं पृथक कर लेता हूँ, तीसरे स्टेप के अंदर इनको मैं पृथक कर लेता हूँ, आपको मैं इसकी नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। जैसे ही आपके इन गोलों को मैं पृथक कर लेता हूं तो यहाँ पर आपके क्या हो जाता है, संपूर्ण रूप से इसमें ऋणात्मक धनावेश वितरित हो जाता है और इसके अंदर धनात्मक आवेश जो होता है उसका वितरण हो जाता है, समरूपीय वितरण हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। तो ये प्रेरण की आपकी विधि है। प्रेरण के अंदर मैं दोबारा आपको बता दूं, सर इनमें तो ऋणात्मक जो है वो इस स्टैंड से धरती में चले जाएंगे।
वो भू संपर्कित भी कर देते हैं। यहाँ पर मैंने 2 गोले इसलिए लिए हैं, इस पर मैंने धनावेश कर दिया। यहाँ पर जो धनावेश था, अगर आपने दूसरी विधि के रूप में देखना है, दूसरे तरीके से देखना, तो आप ये भी देख सकते हैं। सर इस स्टैंड से नहीं जा सकती क्या सर आवेश नीचे? नहीं, स्टैंड विद्युत रोधी स्टैंड है, स्टैंड विद्युत रोधी स्टैंड है आपका। तो दूसरा भी आप इसमें ऐसे देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, वो मैं आपको क्वेश्चन के रूप में देने वाला था। क्वेश्चन ये था कि, क्वेश्चन देख लो, आपको क्वेश्चन कह रहा था किसी उदासीन गोले को प्रेरण द्वारा धनावेशित कैसे किया जा सकता है? सर ऋणावेशित छड़ लाकर साथ पास में सकता है, किया जा सकता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? इसके अंदर क्वेश्चन वही है आपका कि प्रेरण द्वारा किसी उदासीन गोले को किस प्रकार से धनावेशित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि अगर अब आपको धनावेशित करना है, तो धनावेशित करना है तो आप क्या करेंगे कि आपका जो उदासीन गोला है, जो फर्स्ट स्टेप होगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायग्राम से मैं आपको समझाऊंगा, लैंग्वेज आपको मैं नोट्स में अवेलेबल करवा दूंगा। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपका उदासीन गोला है, इसको विद्युत रोधी स्टैंड पर हम रखते हैं। विद्युत रोधी स्टैंड पर इसलिए रखते हैं ताकि आपका क्या हो कि इसका जो आवेश है वो धरती में ना जाए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको धनावेशित करना है तो हम विपरीत छड़ लेंगे, विपरीत आवेश की, क्योंकि आपको पता है प्रेरण के कारण क्या होता है, विपरीत प्रकृति का आवेश क्या होता है, उस पर प्रेरित होता है। तो यहाँ पर हमें धनावेशित करना है गोले को, तो हम यहाँ पर कौन सी छड़ लेंगे, ऋणात्मक छड़ लेंगे। अब इस ऋणात्मक छड़ को जैसे ही हम गोले के पास रखते हैं, तो गोले का ये वाला जो सिरा है, गोले का ये वाला सिरा क्या हो जाएगा, आपका धनावेशित हो जाएगा, और ये वाला सिरा जो आपका है वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। आप जितने प्लस लगाते हैं उतने ही माइनस लगाया करें, क्योंकि इसमें बराबर रहता है और ये साम्य स्थापित होता है और तात्कालिक घटना होती है। बस जैसे आपने संपर्क कर आप अपने पास में लेके आए तो इसमें प्रेरण हो गया, और जैसे आपने दूर हटा लिया तो आपके क्या होता है कि जो बाह्य बल कार्य नहीं करता इस पर कोई भी, तो ये उदासीन हो जाता है आपका गोला। तो जैसे हम यहाँ पर लेके आए हैं, तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हमें इसे धनावेशित करना है तो हम ऋणावेशित छड़ को इसके पास में लेके आएंगे। पास में लेके आते हैं तो प्रेरण की वजह से इसके इस सिरे पर क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकृति का धनात्मक का आवेश आ जाएगा, और इसके दूसरे सिरे पर क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। ऋणात्मक आने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करते हैं, आपके इस छड़ को क्या करेंगे, जो इसका जो ऋणात्मक सिरा हमें धनावेशित करना है, तो हम क्या करेंगे, जो ऋणात्मक सिरा है इसको हम भू संपर्कित कर देंगे। भू संपर्कित करने की वजह से क्या होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के अंदर आपका जो विभव है, जो इस तरह का जो आवेश है वो पृथ्वी के अंदर समा जाएगा। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस छड़ को हटा लेंगे। छड़ को हटा, गोला होगा, इसके अंदर जो आवेश धनात्मक, जो ऋणात्मक आवेश है वो पृथ्वी में जाने के बाद में इसके अंदर जो आपका धनावेश होगा वो क्या होगा, संपूर्ण रूप से वितरित हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो चालक गोला है वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोबारा से देख लीजिए, इसी क्वेश्चन का जो उत्तर है आप स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक उदासीन गोले को विद्युत रोधी स्टैंड पर रखते हैं। दूसरे जो स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं कि एक ऋणावेश हमें धनावेशित करना है गोला, तो हम ऋणावेशित छड़ को या ऋणावेशित चालक को गोले के पास लेके आते हैं। तो प्रेरण की वजह से ऋणावेशित चालक के होने के कारण जो उदासीन गोला था उसके अंदर आपका जो प्रेरण की वजह से क्या आ जाता है, सामने की जो मुख्य जो सतह है वहां पर आपका क्या आ जाता है, धनावेश आ जाता है, और विपरीत में आपके क्या आ जाता है, ऋणात्मक आपका आवेश आ जाता है। और उसके बाद में जो ऋणात्मक सिरा है हम उसको क्या कर देते हैं, भू संपर्कित कर देते हैं। तो जो ऋणात्मक आवेश होता है, और उसके बाद में हम क्या होता है, छड़ को हटा लेते हैं। तो जो ऋणात्मक सिरा होता है, जो ऋणात्मक जो आपका आवेश होता है, जो ऋण आवेश होता है, वो क्या हो जाता है, भू संपर्कित होने की वजह से पृथ्वी में चला जाता है। और उसके बाद में जैसे हमने छड़ को हटा लिया तो जो धना आवेश बचा हुआ था हमारे गोले के अंदर, तो वो क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से उसमें समान रूप से वितरित हो जाता है उसकी सतह पर। तो इस प्रकार से हमारा जो गोला होता है वो क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। मेरे पास नोट्स हैं, इसके पीपीटी भी हैं, तो हो सकता है मेरे लैपटॉप के अंदर हैं, जो मैं मोबाइल के अंदर उसकी पीडीएफ जो है, जो भी आपके मेरे पास जो भी इसका जो मटेरियल है वो अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन भी आपके साथ शेयर किया करूँगा। नोट्स अभी जो भी हैं वो सारे नोट्स आपके पास अवेलेबल करवा दूंगा मैं धीरे धीरे, और साथ में स्क्रीन पर भी शेयर करेंगे ताकि आपको लिखने में भी आसानी रहे, जो भी इसकी लैंग्वेज है। और प्रैक्टिस आप इसकी करते रहिए। और अगली जो चीज़ है, अगला एक टॉपिक है हमारे पास जो आवेश के लिए हम पढ़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, वो है आपके पास स्वर्ण पत्थर
स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी, स्वर्ण पत्तर विद्युतदर्शी, और यू कैन से गोल्डन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, दर्शी है। आपको पता है स्कोप अगर शब्द आ जाता है तो आपको पता है किसी चीज का हम उसके अंदर संसूचन करते हैं, उसका पता लगाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोस्कोप है एक सरल उपकरण है जिससे हम क्या करते हैं, आवेश का पता या परिमाण और प्रकृति उसका पता लगाया जा सकता है। तो आप लिख सकते हो, इससे हम किसका पता लगाते हैं, आवेश की उपस्थिति, परिमाण तथा प्रकृति, ये तीन चीजों का हम पता लगाते हैं। जो आपका जो इलेक्ट्रोस्कोप है आपके पास, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, आवेश की उपस्थिति, परिमाण तथा उसकी प्रकृति का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाएंगे, तो सबसे पहले तो ये परिभाषा थी, आप लिख सकते हैं कि जो आपका विद्युतदर्शी है एक सरल उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी पदार्थ में उपस्थित आवेश की उपस्थिति तथा उसके परिमाण तथा उसकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। फिर उसके बाद में इसकी संरचना आ जाती है आपकी, स्टेप बाय स्टेप लिखें। पहले आप परिभाषा लिखें, परिभाषा के बाद में आपने इसकी संरचना के अंदर आप कहते हैं कि यह एक सरल उपकरण है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लेते हैं संरचना। आप देख लें, ये हम क्या लेते हैं, कांच का जार लेते हैं जिसके मुंह पर एक कॉर्क लगा होता है। यहाँ पर हम एक कॉर्क लगा देंगे, एक आपका कांच का जार है और यहाँ पर ये आपका क्या है, एक कॉर्क है, और इसके मध्य एक आपकी धात्विक छड़ लगी होती है, धात्विक छड़ लगी होती है, इस पर एक धात्विक प्लेट लगी होती है। और यहां पर हम क्या करते हैं, स्वर्ण पत्तियां वी शेप के अंदर हम लगाते हैं, मोड़ कर लगाते हैं हम इसमें। ये आपकी स्वर्ण पत्तर होते हैं, स्वर्ण पत्तर होते हैं। तो ये इसकी संरचना है। और यहाँ पर हम जो आपके जो पत्तियां होती हैं उनके फैलाव और उनका जो सिकुड़न होता है उसको नापने के लिए यहाँ पर आपके पैमाना लगा होता है, पैमाना। ये आपकी छड़ आ गई है, धात्विक छड़ है, ठीक है। ये इसकी संरचना है। इस संरचना के बाद में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाती है, कार्यविधि। कार्यविधि क्या है, देखिए इसकी संरचना मैंने आपको बता दी है। सिंपल एक कांच का जार होता है, कांच के जार के अंदर आपके क्या होता है, जार के ऊपर कॉर्क लगा होता है, कॉर्क के बीच में से एक धात्विक छड़ होती है, धात्विक छड़ के ऊपर एक धात्विक प्लेट लगी होती है, और अंदर जो बोतल के अंदर जो दूसरा सिरा होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्वर्ण जो पत्तियां होती है, स्वर्ण पत्तर की जो पत्तियां होती है उनको मोड़ कर लगा देते हैं। कार्यविधि के अंदर हम क्या करते हैं कि एक आवेशित चालक को, हम धनावेशी चालक भी ले सकते हैं और ऋणावेशित भी ले सकते हैं, तो हम धनावेशित लेते हैं कि एक धनावेशित छड़ को इसके संपर्क में लाया जाता है। धनावेशित छड़ है ये। जैसे ही हम धनावेशित प्लेट के साथ, जो चालक प्लेट है इसके साथ धात्विक प्लेट है, इसके संपर्क में लेके आते हैं, तो धनावेश धात्विक छड़ से होते हुए क्या होता है, स्वर्ण पट्टिकाओं पर फैल जाता है, स्वर्ण पट्टिकाओं पर समान रूप से वितरित होता है। अब चूंकि जो आवेश है इसकी समान प्रकृति है, समान प्रकृति, दोनों तरफ समान प्रकृति आ जाती है, तो आपको ने जैसे पढ़ा ही है कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो जो आपकी ये पत्तियां होती हैं ये फैल जाती हैं। क्या होता है कि जैसे ही धात्विक छड़ पर जो धनावेश है, धनावेश आने के, तो जो आवेश होता है वो धात्विक छड़ से आपके जार के अंदर आ जाता है, और जो जार होता है ये भी आपका एक तरीके भू संपर्कित होता है, इसमें बाहर कोई प्रभाव नहीं होता। जो आवेश होता है वो सिर्फ धात्विक छड़ पर रहता है। धात्विक छड़ पर आवेश आने की वजह से क्या हो जाता है, ये स्वर्ण पत्रिकाओं में दोनों तरफ समान रूप से वितरित हो जाता है, और समान रूप से वितरित होने के कारण और समान प्रकृति होने के कारण क्या हो जाता है, दोनों पत्रिकाएं आपस में क्या हो जाती हैं, प्रतिकर्षित हो जाती हैं। और प्रतिकर्षित होती, कितना प्रतिकर्षित होती हैं वो हम यहाँ से पैमाने पर उसकी रीडिंग ले लेते हैं, और बाकी वोल्टमीटर से भी हम इसका हैं। तो इस प्रकार से ये आपका इलेक्ट्रो जो स्कोप है कार्य करता है। दूसरा इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अगर हो सकता है कि हमारी जो पट्टी जो क्या है, जो पट्टिकाएं हैं ये पहले से आवेशित हैं, तो जैसे ही हम इसको अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा आवेश देते हैं,
हम जैसे ही पहले से आवेशित हैं, फैली हुई हैं पत्तियां, और जैसे ही हमने यहाँ से आवेशित दिया तो पत्तियां अगर हमारी समान रूप से फैल गई, पत्तियां और ज्यादा फैल गई, तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाला अपने समान आवेश ही है इस पर, मतलब जो क्षण पर आवेश है वही इन पत्तियों पर होगा, तो पत्तियां और ज्यादा फैल जाएंगी। अगर यहाँ पर हमारा देख लीजिए, अगर धनात्मक आवेश है पहले से ही धनावेशित है, तो यहाँ पर हम अगर ऋणावेश की जो क्षण देते हैं, अगर ऋणावेशी क्षण यहाँ पर संपर्क में लाते हैं, तो ऋणावेश आने के कारण क्या हो जाएगा, पत्तियां थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी। तो इस प्रकार से हमें इसका जो आपका जो परिमाण है, उपस्थिति पता चल जाएगी हमें, और उसकी प्रकृति पता चल जाएगी आवेश। तो जो हमारे पास क्या है, जो विद्युतदर्शी है, इसकी से आप ये देखेंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे, संरचना लिखेंगे, फिर कार्यविधि लिखेंगे, और उसके अंदर आप उसकी परिभाषा में यही कह सकते हैं कि जो आपका विद्युतदर्शी होता है उससे हमें किसी आवेश की उपस्थिति, परिमाण और प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। स्वर्ण पत्र जो होते हैं वो थोड़े से महंगे होने की वजह से आपके क्या होते हैं, कॉस्टली पड़ते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की पत्तियां भी ले लेते हैं, एल्यूमिनियम की पत्तियां ले लेते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर हमारा समाप्त करेंगे। तो बाकी आपके लिए क्वेश्चन है मेरे पास, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, माइक भी ऑन कर सकते हैं अगर आप जवाब देंगे। जैसे ही हम क्या कहते हैं कि जो रेशम की छड़ होती है, जब हम घर्षण करते हैं, थोड़ा सा आप देख लें, घर्षण करने पर आपके क्या हो जाता है, धनावेश हो जाता है, एक जो वस्तु होती है वो धनावेशित हो जाती है, और दूसरी क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। तो आप लिख लें घर्षण किन किन वस्तुओं का घर्षण कराया जाता है। जैसे अगर हम देखें कि कांच की छड़ है, कांच की छड़ का किसके साथ करवाते हैं घर्षण, रेशमी कपड़े के साथ। शाबाश। एबोनाइट की छड़ का, बिल्ली की खाल या बिल्ली के फर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आप रेशमी कपड़ा, और इसके लिए आप लिख सकते हैं समूर या बिल्ली की खाल, है ना, इसी को बोलते हैं। और अगर मैं कह दूं ऊनी कपड़ा मेरा क्या होता है, धनावेशित होता है। कौन कौन सी चीजें होती हैं इसके साथ हम करवा सकते हैं, इसके साथ हम प्लास्टिक का करवा सकते हैं, प्लास्टिक की किसी वस्तु को हम कर सकते हैं, और रबड़ को, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो अब मेरा क्वेश्चन क्या है कि आपके पास अगर मैं कहूं कि जो कांच की छड़ है, कांच की छड़ को हम रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, धनावेशित आ जाता है। हाथ से पकड़कर हम कांच की छड़ को क्या करते हैं, रेशमी कपड़े पर हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं, तो यहाँ पर इस पे धनावेशित हो जाती है ये वाली, और यहाँ पर क्या हो जाता है, ये ऋणावेशित हो जाता है। अगर मैं कांच की छड़ की जगह पर एल्यूमिनियम की छड़ ले लेता हूं, ठीक है, अगर मैं कांच की छड़ की जगह एल्यूमिनियम की छड़ ले लेता हूं और रेशमी कपड़े पर रगड़ता हूं, तो क्या होगा, किस प्रकार का धनावेश आएगा एल्यूमिनियम पर। कमेंट में भी लिख सकते हैं, आवेशित होगी, अनावेशित होगी, या फिर दोनों प्रकार से हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों प्रकार की हो सकती है। दोनों प्रकार की हो सकती हैं। कोई और? सर ऋणावेशित हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा। कोई और? क्योंकि सर रेशमी कपड़े के इलेक्ट्रॉन जो है वो उस पर चले जाएंगे, एल्यूमिनियम की छड़ पर। ठीक है, परंतु एल्यूमिनियम तो धातु है, धातु के पास तो बहुत सारे होते हैं इलेक्ट्रॉन खुद के पास, तो सर उसके इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएंगे। जैसे ही है कि जैसे ही हम आपको अच्छे आपने प्रयास करे हैं, शाबाश आपको इस चीज। तो जैसे उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि जो भी मैं एल्यूमिनियम की छड़ अपने हाथ से पकड़कर अगर रेशमी कपड़े पर रगड़ता हूं, तो जो आवेश इस पर आएगा एल्यूमिनियम की छड़ पर, वो आपके शरीर से होते हुए पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस कारण से जो आपकी जो एल्यूमिनियम की छड़ है वो उदासीन ही रहेगी। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी जो एल्यूमिनियम की छड़ रहेगी वो क्या रहेगी, उदासीन रहेगी। इसी कारण से हम क्या करते हैं कि जो एल्यूमिनियम छड़ को अगर रगड़ने
कौन? तो हमारे शरीर के अंदर वो चला जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर उसको टॉलरेट करेगा। आवेश इतना उत्पन्न नहीं होता, आवेश बहुत ही कम मात्रा में उत्पन्न होता है, कोई कूलाम में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि एक कूलाम बहुत बड़ा मान होता है आवेश का, और हमारा शरीर उसको वहन कर लेता है। तो वो हमारे क्या रहती है, जो आपकी एल्यूमिनियम की छड़ है वो क्या रहती है, धनावेशित ही रहती है, आपके क्या रहते हैं, उदासीन ही रहती है। तो इस कारण से हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की छड़ पर हम लकड़ी का हत्था लगाकर रगड़ते हैं। एल्यूमिनियम की छड़ पर हम क्या करते हैं, लकड़ी का हत्था लगाकर हम रेशमी कपड़े को क्या करते हैं, रगड़ते हैं। तो उस कारण से वो क्या हो जाती है, आपकी धनावेशित होती है। धातु है तो धातु हमेशा धनावेशित रहती है, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को मुक्त करने की प्रवृत्ति होती है हमेशा धातु की। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये चीजें। तो ठीक है, तो कल Yes, मिलते हैं sir. फिर अगला नेक्स्ट टॉपिक के लिए। कोई क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर ये एक बार फिर से समझाना है, कौन सा? ये घर्षण वाला आवेश और ऋणावेश में अभी अपने बताया था ना एल्यूमिनियम की आपको। छड़ के लिए, या वैसे घर्षण वो क्या क्या होता है? घर्षण नहीं समझ में आया आपको, जहाँ एल्यूमिनियम की मतलब छड़ के लिए। एल्यूमिनियम हो, क्या कर रहे हो? सर एबोनाइट की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ सकते हैं? एबोनाइट को रेशमी कपड़े से रगड़ सकते हैं, परंतु ये आपस में जो है अभी क्रिया नहीं करेंगी, ठीक है, क्योंकि आपके पास होती ये भी धनावेशित है और वो ऋणावेशित होती है। इनको रगड़ सकते हैं, ऐसे तो हम कह सकते हैं कांच की छड़ को समूह से रगड़ते हैं, परंतु ये क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता। क्योंकि क्यों होता है आपके, ये मैंने क्या कर दिया आपका, एबोनाइट की छड़, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। एबोनाइट की छड़ तो नेगेटिव होती है। हाँ, एबोनाइट की छड़ यहाँ पे होगी। एबोनाइट मैंने कल करवाया था जो आपको प्रैक्टिकल, एबोनाइट की छड़ आपकी ऋणावेशित होती है, और जो समूह होता है वो धनावेशित होता है, इसलिए इनको नहीं रगड़ सकते। बिल्ली की का फर होता है यह समूह। कल लिखवाया था ना, जो तीसरा प्रैक्टिकल करा था उसके अंदर हमने इन दोनों को पास में लेके आए, तो ये आकर्षित कर रही थी। तो एबोनाइट की छड़ को रेशमी कपड़े से नहीं रगड़ सकते, क्योंकि दोनों ही ऋणावेशित प्रतीक हैं और दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर आवेशित और जो ऋणावेशित होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का नहीं होता। और कल जो मुझसे पूछा गया था कि कांच की जो छड़ होती है वो धनावेशित कैसे हो सकती है, क्योंकि कांच कुचालक होता है, विद्युत रोधी होता है। कोई मुझे बता सकता है कि कांच पर कांच आवेशित कैसे हो जाता है? होगी सर। सर मैं हाँ ठीक है, मैं स्टार्ट आपको हो फ्री गई। कर रहा हूँ, बस 2 मिनट, 1 मिनट फ्री कर देता हूँ मैं आपको, ठीक है। स्टार्ट हो गई। ओके 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 ओके। तो ग्लास के अंदर जो बाहरी सतह के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त होते हैं, बीच के नहीं होते, अंदर में उसके चालन नहीं होता, ठीक है। तो ठीक है, आज आपने डिस्कस भी करा है, काफी अच्छा लगा। इसी प्रकार से डिस्कस करते रहिए, क्लास के अंदर बने रहिए सेम टाइम पर। कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो, अगर आपको वीडियो ना मिली हो, टेक्निकल इशू आया हो, तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और सेफ रहिए घर पर, ठीक है। तो मिलते हैं, फॉर वॉचिंग।